2024 उनके लिए बहुत बुरा समय आ रहा है। 2024 में उनका एक सीट भी नहीं आएगा। 400 पार होने जा रहा है बीजेपी का सीट, और बीजेपी 400 पार करने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तब 500 जब कांग्रेस सरकार आई, सपा सरकार आई, क्यों नहीं आए राम मंदिर? 500 वर्ष बाद भाजपा सरकार में ही क्यों आए? और भाई अभी तो क्या हुआ, आपका चाय वाला सरकार में आया है। जिस दिन आपका गाय वाला सरकार में आ जाएगा ना, समाज बदलते हुए देर नहीं लगेगी। अब सोनिया राहुल जी अपना इटली के जाने का तैयारी कर लिया लो। 2024 में उनका टिकट कट चुका है। अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है सर, अभी आप भी न्यूज़ में देख रहे होगे, कांग्रेस ने जो वहां पर उनका निमंत्रण पत्र गया है राम जी के मंदिर में आने के लिए, उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया है। सोनिया गांधी का भी आया है कि वो नहीं जाएंगे उनकी इस पार्टी से। इवन ये भी सुनने में आ रहा है कुछ उनके ही कार्यकर्ता इस बात से थोड़ा नाखुश दिख रहे हैं। अब आप बताओ, क्योंकि अगर मैं बोलूँ वोटर की बात, तो आधी से ज़्यादा संख्या तो हिंदुओं की है हिंदुस्तान में। तो अगर वो ऐसे स्टेटमेंट पास करेंगे या वो नहीं जाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता वो अपने वोटर्स को खो रहे हैं उनके मन में और अपने लिए घड़ा पैदा कर रहे हैं? मेरा मानना ये है कि आज के डेट में उनका एक एजेंडा है मुस्लिम, और हिंदू पूरा एकदम एक तरफा हो गया है बीजेपी की तरफ, आपको भी पता होगा। तो अब अगर न्योता स्वीकार करेंगे, जाएंगे, तो उनको मुस्लिम लात मार देगा, ठीक है, और मुस्लिम का वोट उनको नहीं मिलेगा। 2024 उनके लिए बहुत बुरा समय आ रहा है। 2024 में उनका एक सीट भी नहीं आएगा। 400 पार होने जा रहा है बीजेपी का सीट, और बीजेपी 400 पार करने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए वो मतलब इसी वजह से नहीं जा रहे काहे, ताकि उनके जो मुस्लिम वोटर्स है वो कहीं उनके हाथ से चले ना जाए। हाँ, बिल्कुल यही है कि वो जाएंगे। जो विपक्षी पार्टी है उनको डर है केवल मुस्लिम का। नहीं तो आप बताइए मैडम, हिंदू राष्ट्र में कोई रहने वाला सनातनी धर्म का जो लोग होगा, वो कभी न्योता ठुकराएगा? वो तो खुद को हिंदू भी बताते हैं। तो हिंदू बताते हैं तो कहीं ना कहीं साइको होगा उनके दिमाग में। उस साइको को ख़त्म नहीं कर सकते हैं आप। मैडम ऐसा है कि आप हिंदू हैं तो आपको राम क्या प्यारा नहीं है? हम लोग राम के सीता के बगल के रहने वाले हैं। हम लोग का सीता माता से भाई बहन का रिश्ता है। हम लोग को तो और खुशी है कि जो महल में, जो झोपड़ी में थी, वो महल में जा रही है। इससे बड़ा खुशी हम लोग के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी होता है कि मोदी गवर्नमेंट में एक इल्ज़ाम लगता है कि वो हिंदू मुसलमान बहुत कराते हैं। अब आप बताओ, जो अभी हो रहा है, रिसेंट में जो हो रहा है, जैसे उन्होंने निमंत्रण दिया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, आपको क्या लगता है ये मुस्लिम और हिंदू है या नहीं है जो अभी चल रहा है? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम है। जो भी न्योता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। उन लोग का जगह इंडिया में अब नहीं रहा। हिंदुस्तान में रहने लायक वो लोग नहीं है। उनको सीधा यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के इटली और पाकिस्तान जाना चाहिए। इटली और पाकिस्तान। इसके अलावा जो सपा के नेता हैं, वो उनका भी है कि मैं भी नहीं जाऊंगा, वो भी नहीं जाएंगे, उनका भी सेम कहना है। तो सपा भी तो मुस्लिम की ही राजनीति करती है ना, तो उनका भी तो रहेगा ना कि हाँ, अगर जाएंगे तो मुस्लिम हमको ठुकरा देगी। चुनाव सर पे है। अब उनका कोई मतलब हिंदू में तो कोई रहा नहीं अस्तित्व। अब जो भी है मुस्लिम वोट बैंक करना है उनको, और वो भी खत्म है कहानी। अच्छा, ये भी एक होता है कि जो मोदी की पार्टी है या जो बीजेपी पार्टी है, वो राम के नाम से पॉलिटिक्स खेल रही है, वो अयोध्या मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रही है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, वो मैं कांग्रेस की भी बात करूँ, सपा या किसी और पार्टी की भी, तो जो वो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट से बायकॉट कर रहे हैं या नहीं जाने की बात कर रहे हैं, आप क्या बोलोगे, ये पॉलिटिक्स है या नहीं है? मैडम, मेरे समझ से तो पॉलिटिक्स नहीं है। अभी जो हुआ है 500 साल के बाद, इस हिसाब से सब लोग, सारे सनातनी इंतजार कर रहे थे। अब सारे सनातनी जग चुके हैं, तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स नहीं है। यही दिख रहा है कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है। मैं बोल रही हूँ, जो विपक्षी पार्टीज हैं, जैसे वो नहीं आ रहे हैं या नहीं आने की बात कर, या नाखुश दिख रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट आप भी सुन रहे होंगे, जैसे कि श्री राम तो क्षत्रिय थे तो वो मांस खाते होंगे, ऐसे जो शब्द हैं, या नहीं आने की बात। तो ये क्यों बोल रहे हैं? पॉलिटिक्स को सोच के बोल रहे हैं या इनकी मन की अपनी आस्था है? इसमें तो मैडम पूरा पॉलिटिक्स है, और उनका अपना मन का आस्था भी है। अब इसमें स्वतंत्र भारत में किसी को आप बोलने की आज़ादी में छीन नहीं सकते हैं, दे सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं। जिसका मुंह जैसा है बोले। लेकिन मेरा मानना है कि अब वो कहानी सारे ख़त्म हो गए। अब सोनिया राहुल जी अपना इटली के जाने का तैयारी कर लिया लो। 2024 में उनका टिकट कट चुका है। कहिए तो हम डेट तारीख बता दें, मई बाद आप हमसे बात कर लीजिएगा, मेरा नंबर लीजिए। सब लोग जा रहे हैं, कहीं जगह नहीं मिलेगा इनको रहने का। फ्यूचर नहीं है उनका यहाँ पर? कोई फ्यूचर नहीं है। क्या आप चैनल चला रही हैं? आपके चैनल के बारे में आप बताइए, कहीं आपके मन में है कि हाँ कांग्रेस आना चाहिए? मैं आपसे भी एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं बोल सकते, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ फादर के लिए आपसे। आपके कहीं ना कहीं मन में होगा, अगर सनातनी होंगी, हिंदू से प्यार होगा, तो आपको लगता होगा कि हाँ बीजेपी आनी चाहिए।
इसके अलावा चलिए, सनातनी हिंदू से प्यार तो एक अलग बात हो गई, वो हमारा अपना एक पर्सनल भावना है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं देश की बात करूं तो बीजेपी सरकार, मोदी जी क्या देश के लिए भी मतलब एक अच्छे लीडर के तौर पे साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मैडम जी, अगर देश की बात करेंगी तो आज देश आपका एकदम सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी के आने से जो हमारा भारत सोने का जो चिड़िया था वो रियल में बन गया है, और इनको और आनी चाहिए, एक दो बार इनको और आनी चाहिए, और ये आएंगे तो मुझे लगता है कि आगे बहुत अच्छा होगा सब धर्म के लिए, सब समाज के लिए। और ये लोग हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं वो पार्टी कर रहा है, बाकी आप रोड पे कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है सर आजकल ये भी होने लगा है कि मतलब मोदी के अगेंस्ट जाते जाते लोग अब श्री राम के भी अगेंस्ट जाने लगे? जैसे ये बात बोलना कि वो क्षत्रिय थे तो वो मांस खाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक जो हिंदू लोग हैं या जो सनातनी है उनके ऊपर, क्योंकि हम उनको भगवान मानते हैं, आप हमारे भगवान पर सीधे क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। तो ये नहीं कि मोदी को पर्सनल करते करते अभी श्री राम पर ही पर्सनल होने लगे हैं। जो भी पार्टियां राजनीति में भगवान को घसीट रही है, मुझे लगता है कि उसका दुर्दिन आ गया है, और वो 2024 में उनका खाता नहीं खुलेगा मैडम, और खाता नहीं खुलेगा, और ये जान लीजिए कि उनका पतन होना निश्चित है। उनका पतन तय है, जो राजनीति में भगवान को घसीट रहे हैं। मेरे हिसाब से आप राजनीति करो, उसमें भगवान को घसीटना कोई बहुत वो नहीं है। क्या सर, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पहले मुझे बताइए आप इस चीज़ से खुश हैं या कुछ आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल? राम मंदिर से मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि हनुमान जी की तरीके से सीना खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना ज़्यादा खुश हूँ, बस आप समझ सकती होंगी मेरी फीलिंग्स को। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए आप, फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स है, ये कोई मतलब आस्था का विषय, इसको पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए? राम मंदिर लोग जो पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं, सबसे मेन बात तो ये, राम मंदिर लोग जो पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं, सबसे मेन बात तो ये है कि राम मंदिर लोग का मानना है कि पॉलिटिक्स है, लेकिन मेरा मानना ये है कि राम मंदिर बनना जीत की सच्चाई होना है। आजकल जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, संपत्ति का हो गया, प्रॉपर्टी का ले गया। लक्ष्मण जी ने अपना पूरा संपत्ति छोड़ दी, अपना घर बार छोड़ दिया और श्री राम जी के पीछे चले गए। तो राम मंदिर बनने से ये पता चल रहा है कि संस्कार आज भी जीवित है, संस्कार आज भी मरा नहीं है। एक भाई भाई के प्रति प्रिय, एक भाई बहन के प्रति प्रिय, और एक बाप का जो मानना, जैसे श्री राम जी ने अपने बाप का आदेश पूरे करने के लिए 14 वर्ष का वनवास करने चले गए। तो आज का जैसे लोग कहते हैं कि कलयुग धीरे धीरे आ रहा है, तो संस्कार भी धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन जब राम मंदिर बनने को बन गया तो इस तरीके से लोगों को समझ जाना चाहिए संस्कार आज भी जीवित है और संस्कार कभी नहीं मरेगा। इसके अलावा ये बताइए, अभी जैसे निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं, कांग्रेस पे भी गए हैं, इसके अलावा सपा के पास भी गया है। कांग्रेस वालों ने भी मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे, सपा वालों ने भी मना कर दिया है कि वो नहीं आएंगे। देखिए, ठीक है, पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन जहाँ बात भगवान की आती, श्री राम की आती, वहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं। ये क्या सोच के मना कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर उनकी हार हुई है तो उनको जाने से इसलिए डर रहे। अभी तक 500, जब कांग्रेस सरकार आई, सपा सरकार आई, क्यों नहीं आए राम मंदिर? 500 वर्ष बाद भाजपा सरकार में क्यों आए? और भाई अभी तो क्या हुआ, आपका चाय वाला सरकार में आया है। जिस दिन आपका गाय वाला सरकार में आ जाएगा ना, समाज बदलते हुए देर नहीं लगेगी। और जब लोग कहते हैं ना कि अभी न्याय नहीं होगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पे अन्याय है वहीं पे न्याय है। अच्छा, ये नहीं, चाय वाला ठीक है, और गाय वाला आप किसको संबोधित कर रहे हो? गाय वाले कौन है? सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं गाय वाला कौन है। अंकल आप बताइए कौन? योगी आदित्यनाथ। जनता जनता जानती है योगी आदित्यनाथ। योगी नहीं, आप ये बताओ, मतलब मोदी जी तो अभी हैं, इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, 2024 में भी हो सकता है वो आए भी, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी इलेक्शन होता है और फिर से बीजेपी ही जीतती है, तो आपको क्या लगता है फिर उसके बाद किसको प्रधानमंत्री पद संभालना चाहिए? बीजेपी से? बीजेपी से मेरा मानना तो ये है कि जब तक नरेंद्र मोदी की सांसें हैं तब तक नरेंद्र मोदी को ही संभालना चाहिए, क्योंकि उससे बेस्ट लीडर ना अभी तक कोई बना है और मेरे आने में ना तो कोई बन पाएगा। इन केस जब वो नहीं होते हैं तो मेरे लिए नंबर दूसरा है योगी आदित्यनाथ। अच्छा, ये मुझे बताइए एक चीज़ और, जो ये निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर रहे हैं वहाँ मतलब अयोध्या में जाने के लिए, राम मंदिर के लिए, अब ये बताओ यहाँ पर जैसे एक होता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं? वोटर को खुश करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आधा वोटर या मैं बोलूँ 20-30% वोटर उनके पास भी हैं, तो वो क्या चाह रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वोटर को नाखुश करने के लिए या खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? मैम सिंपल सी बात है, अगर हमारी हार हो रही है तो मैं कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी निकालूंगा। मैं अगर जहाँ पे सच्चाई भी होगी मैं वहाँ भी बताऊंगा यार वो गलत चीज़ हो रही है, मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ।
तो इस तरीके अब जनता कोई पागल नहीं है, जनता को भी पता है क्या सच्चाई है क्या गलत है। अगर इसके बावजूद भी जनता कंफ्यूजन में है कि नहीं यार राम मंदिर बन रहा है इसको नहीं जाना चाहिए, तो भाई उससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, देश जो संभालेगा, देश को सरकार नहीं संभालेगी, देश को जनता संभालेगा, क्योंकि सरकार को कौन लाता है? जनता लाती है। इसलिए देश का अगर भविष्य है तो वो है सरकार भविष्य है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।